बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे, जहां लगातार सुशांत केस में काफी एक्टिव थे, लेकिन उनसे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, जहां उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली है। जेडीयू के टिकट पर अब बक्सर से वे चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर, 1987 बैच के भारतीय पुलिस सेवा में अधिकारी रहे गुप्तेश्वर पांडे ने अब वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए बिहार सरकार, बिहार पुलिस किसी भी हद तक जाएगी, ये दावे आपने उनके सुने थे। लेकिन अब सुशांत केस में सुशांत की आवाज उठाने के बाद अब गुप्तेश्वर पांडे जनता की आवाज बनेंगे। तो गुप्तेश्वर पांडे ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है और अब बताया जा रहा है कि जेडीयू से वे चुनाव लड़ सकते हैं। तो बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने स्वेच्छा से मंगलवार को ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। 1987 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे और गृह विभाग ने उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मंजूरी भी प्रदान कर दी है। अब वे जेडीयू प्रत्याशी के रूप में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ये जानकारी मिल रही है। तो अक्टूबर-नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी सर्विस छोड़कर अब पॉलिटिक्स में हाथ आजमाने का मन किया है। हालांकि आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वे 2009 में बीआरएस का आवेदन देकर लोकसभा चुनाव लड़ने की कोशिश कर चुके हैं। हालांकि उस दौरान उनकी ये कोशिशें माकूल नहीं हो पाई थी। इस बीच राज्य सरकार ने फायर सर्विस और होम गार्ड संजीव सिंघल को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया था, लेकिन वापस फिर गुप्तेश्वर पांडे सर्विस में आए। और आपको बता दें कि गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर चुनाव लड़ने वाले बिहार के पहले अधिकारी होंगे। डीजीपी रहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके काफी रिश्ते रहे हैं, करीबी अधिकारी उनके माने जाते रहे हैं और नीतीश कुमार की पार्टी से ही अब वे चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बक्सर से चुनाव लड़ सकते हैं जेडीयू के टिकट पर गुप्तेश्वर पांडे। बिहार के डीजीपी रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने ये डीजीपी पद छोड़ दिया है और अब जनता की सेवा करने का मन बनाया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, पुलिस सेवा के बाद अब राजनेता के रूप में उनकी अगली पारी होगी। माना जा रहा है कि बक्सर या फिर आरा जिले की किसी भी सीट से विधानसभा चुनाव वे लड़ेंगे। पिछले दिनों बक्सर में जेडीयू जिलाध्यक्ष के साथ उनकी बैठक भी हुई थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे। इससे पहले भी वे 2009 में बीआरएस का आवेदन देकर लोकसभा चुनाव लड़ने की कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन वो एक बार फिर से जब ये पूरी उनकी प्लानिंग सफल नहीं हुई तो वो फिर से पुलिस सेवा में आए। लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दिया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है उन्होंने और अब बिहार की जनता की सेवा वे करेंगे। तो पुलिस में रहते हुए उन्होंने बिहार के सपूत सुशांत सिंह राजपूत के मौत का राज जानने के लिए किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, क्या ये खुदकुशी थी या फिर ये हत्या थी, ये एक राज है जो अभी भी रहस्य बना हुआ है। और परिवार के लोग, सुशांत के परिवार के लोग जहां खुद ये बिहार पुलिस से अनुरोध कर चुके थे कि उनके बेटे की मौत की जांच की जाए, और इस पर जब जनसत्य न्यूज ने भी समय समय पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से बात की, तब उन्होंने भी यही कहा था कि जब तक सुशांत को न्याय नहीं मिल जाता, बिहार सरकार और बिहार पुलिस हर वो कोशिश करेगी जिससे कि सुशांत को और सुशांत के परिवार को जरूर न्याय मिले। और अब सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई लड़ने वाले बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे अब जनता के हक की लड़ाई लड़ेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे। विधानसभा चुनाव वे बक्सर या फिर आरा से लड़ सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दिया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है और जेडीयू के टिकट से बक्सर से वे चुनाव लड़ सकते हैं।